वेलकम टू माय चैनल अचीव विद एस्ट्रो सुधा। आप सबको एस्ट्रोलॉजर सुधा बाथवा बेदी की प्रेम भरी नमस्ते। आज के इस एपिसोड के अंदर हम बात करेंगे कि मार्स की अगर पोजीशन हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के अंदर D1 के अंदर 6th हाउस के अंदर है तो उसका इफेक्ट किसी भी नेटिव के ऊपर क्या आएगा। अभी हम जितनी भी बात कर रहे हैं अपनी सीरीज़ के अंदर मार्स की प्लेसमेंट एंड डिफरेंट हाउसेस, इसके अंदर हम अभी D1 चार्ट की ही बात कर रहे हैं। नवांशा चार्ट का हम ये सीरीज़ ख़त्म होने के बाद सभी प्लैनेट्स की हम टेकअप करेंगे कि नवांशा के अंदर जब इनकी पोजीशंस आती है तो उसका क्या इफ़ेक्ट आता है हमारी लाइफ के ऊपर। तो आज हम ये देखने जा रहे हैं कि अगर मंगल आपके वैदिक एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के अंदर 6th हाउस के अंदर है तो उसका इफ़ेक्ट हमारी लाइफ के ऊपर क्या पड़ेगा। इसके लिए हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि 6th हाउस क्या रिप्रेजेंट करता है और मंगल हमारी लाइफ में क्या रोल प्ले करता है। तो अगर हम 6th हाउस की बात करते हैं तो जो 6th हाउस है वो हमारा हाउस ऑफ कॉम्पिटिशन्स है, हमारे कॉम्पिटिटर्स को दिखाता है, हमारा हाउस ऑफ एनिमीज़ को है दिखाया जाता है। एंड साथ ही साथ हाउस ऑफ डिसीज़ है कि आपको कैसी बीमारी हो सकती है या आपकी हेल्थ कैसी रहेगी नेटिव की, ये चीज़ें हम 6th हाउस से ही देखते हैं। हाउस ऑफ लोन एंड डेट्स भी है। साथ ही साथ ये आपके मदर के यंगर सिबलिंग्स का, मतलब कि आपकी मैटरनल अंकल और आंट्स का भी घर जो है ये हम वहाँ से देखते हैं, 6th हाउस से देखते हैं। तो हमारे चार्ट के अंदर ये एक दुष्टाना हाउस है, मतलब एक नेगेटिव मेलिफिक हाउस है जो 6th हाउस माना जाता है। अगर आपको किसी भी मतलब नेटिव के चार्ट में देखने हो कि कैसे कितने चैलेंजेस रहेंगे, कितनी टेंशन्स रहेंगी, तो 3, 6, 11 ये जो हाउसेस हैं अगर मैलिफिक्स इनके अंदर हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उस लाइफ के अंदर कॉन्टिन्यूस एक चैलेंज बना रहेगा उनकी लाइफ के अंदर। अब हम अगर बात करते हैं मंगल की, मार्स की, तो जो मार्स है शुरू से हम बताते आ रहे हैं कि प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी है। आप कितना हार्डवर्क कर सकते हैं, आपके अंदर कितनी ज़ील है काम करने की, वो जो है वो हम मंगल से देखते हैं। साथ ही साथ जो मंगल है वो मैस्कुलिन एनर्जी है और जहाँ पे ये मंगल बैठ जाता है जाकर और जहाँ से इसको दृष्टि देता है, जैसे कि आपको बार बार बता रहे हैं कि मंगल की जो दृष्टि है वो अपने से चौथे पे, अपने से 7वें पे और अपने से 8वें, 3 जगहों पे पूर्ण दृष्टि वो देता है। और जब मंगल जिस जगह पे भी बैठता है उस जगह पे और वहाँ से इन 3 हाउसेस के ऊपर पूरा का पूरा एनर्जी का फ्लो चलता है। यानी कि जो एक प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी है वो जो जिस जगह पे बैठी है उनकी सिग्निफिकेशन जो हैं वो बहुत एक्टिव हो जाती हैं, आपके लिए बहुत चैलेंजेस हो जाती हैं। लाइक आपको ये समझना है कि जो काल पुरुष की कुंडली है उसके अंदर मंगल जो है वो 1st एंड 8th का, मतलब एरीज एंड स्कॉर्पियो 1st हाउस एंड 8th हाउस का लॉर्डशिप है। तो जो 1st है वो आप सेल्फ हो गए, आपकी अपनी एनर्जीज हो गई, एंड 8 जो है हाउस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। तो जो ये मंगल है इसके अंदर ये कैपेसिटी होती है कि ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जीज को देना। तो जिस जगह पे ये बैठता है, जिस भी हाउस के अंदर या जिनको एस्पेक्ट कर रहा है ये मंगल, वो सिग्निफिकेशंस कारण बनेंगे आपकी लाइफ के अंदर आप चेंजेस लाने के, या जब जब उनकी सिचुएशंस मतलब जैसे अगर हम ये बात करते हैं कि 6th हाउस में बैठा है तो इसमें जो आपका रिलेशनशिप है वो मैटरनल अंकल एंड आंट्स का है, तो दे कैन बिकम द रीज़न फॉर द चेंज इन योर लाइफ। तो इस जैसे भी हमारा मंगल की जो एस्पेक्ट्स हैं उनके कारण से भी आपके लाइफ के अंदर चेंजेस आएंगे। जैसे 9th हाउस के ऊपर एस्पेक्ट आ रहा है 4th, तो फादर को एस्पेक्ट आ रहा है, फादर विल बिकम द रीज़न फॉर द चेंज इन योर लाइफ। तो ये इस तरह से हम इस चीज़ों को देखते हैं कि मंगल के पास वो एनर्जीज हैं, वो पावर है, बीइंग द लॉर्ड ऑफ 8th हाउस इन द कालपुरुष, इसलिए वो जहाँ पे आप बैठते हैं वहाँ पे एनर्जीज को पूरी तरह से इंड्यूस करते हैं और साथ ही साथ ट्रांसफॉर्मेटिव उनकी जो एनर्जीज हैं वो रीज़न बनते हैं उस हाउस के जो सिग्निफिकेशंस होती हैं।
साथ ही साथ ये जो मंगल है वो आपका यंगर ब्रदर का कारक है। प्रॉपर्टीज़ एंड रियल एस्टेट्स के लिए भी कारक हैं। जर्नली कई नेटिव्स आप देखे होंगे जिनको रेंट के थ्रू बहुत इनकम्स आती हैं, रियल एस्टेट के अंदर बहुत बेनिफिट्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी जो है हम मंगल से ही देखते हैं कि मंगल की जो पोजीशंस हैं वो इस चीज़ को कितना हेल्प करती हैं, कैसे होता है। अब हम इसको चेक करने की कोशिश करेंगे कि जब मंगल 6th हाउस के अंदर है, ये दो फोर्सेस कंबाइन हो रही हैं, उस केस के अंदर मार्स का इफेक्ट किसी भी नेटिव के ऊपर क्या आएगा। अगर 6th हाउस हाउस ऑफ कॉम्पिटिशंस है, कॉम्पिटिटर्स का हाउस है, एनिमीज का हाउस है, देन जो प्लेसमेंट है मंगल की यहाँ पे, इससे इन ए सेंस कि गुड इन द सेंस कि आप अपने सभी जो कॉम्पिटिटर्स हैं या एनिमीज हैं उन्हें क्रश कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, विन ओवर कर लेंगे। लेकिन साथ ही साथ इसका जो नेगेटिव इफेक्ट है आपके लिए वो ये है कि आप ऑलवेज यू विल हैव मल्टीपल ऑफ एनिमीज और कॉम्पिटिटर्स, और हर समय एक लाइफ के अंदर चैलेंज रहेगा, क्योंकि आपकी जो एनर्जीज हैं मंगल की वो 6th हाउस के ऊपर आ रही हैं और उसको एक्टिवेट कर रही हैं, और प्योर फॉर्म ऑफ एनर्जी होने के कारण आपको हर समय कोई ना कोई एक यू विल सी कि एक खत्म हो रहा है कॉम्पिटिटर, एक एनिमी, तो दूसरा सामने खड़ा हुआ है। सो सच काइंड ऑफ चैलेंज विल ऑलवेज रिमेन इन योर लाइफ। साथ ही साथ जो 6th हाउस है दैट इज एन हाउस विच इज 12th फ्रॉम द 7th हाउस, और जो हाउस 12th है फॉर एनी हाउस, किसी भी पोजीशन से जो हाउस 12th है वो हाउस ऑफ लॉसेस या एक्सपेंडिचर का माना जाता है हमेशा, जिस पोजीशन से भी हम देखते हैं। तो अगर हम 7th से देखेंगे तो जो 6th है वो 7th के लिए 12th हाउस हो जाएगा, एंड दैट इज एन हाउस ऑफ लॉसेस। तो जनरली आपकी जो इस सिचुएशन के अंदर डाइवोर्स केसेस या मैरिटल जो सिचुएशंस है उसको भी देखा जाता है। तो ऐसे नेटिव्स के लिए ये देखा जाता है कि शादी पार्टनर ढूंढने में उन्हें बहुत ज़्यादा मुश्किल आती है, एंड जनरली इट इज़ सीन कि जो एट द टाइम ऑफ मैरिज ऑल्सो कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर टाइम। और आप ये देखें कि कहाँ से आएगी प्रॉब्लम, तो यू नीड टू सी कि आपका एरीज एंड स्कॉर्पियो किस हाउस के अंदर प्लेस कर रहे हैं। सपोज अगर हम बात करते हैं एक्वेरियस लग्न की, तो उस केस के अंदर जो 3rd हाउस है वो आपका एरीज का बनेगा, एंड साथ ही साथ जो आपका 10th हाउस है वो आपका प्रोफेशन स्कॉर्पियो का बनेगा। अब जो 3rd हाउस है दैट इज एन हाउस आपके यंगर सिबलिंग्स का या सबऑर्डिनेट्स का या फादर आपके स्पाउस का। सिमिलरली जो आपका 4th हाउस है 10th हाउस है दैट इज 4th फ्रॉम द 7th, स्पाउस का आपका जो मदर का हाउस वो बनेगा। तो इट मे पॉसिबल कि जब आपकी जो प्रॉब्लम्स आती हैं जिस समय, वो आपकी रिलेट करेंगी इस एरियाज को, यहाँ से आपको प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि आपका एरीज एंड स्कॉर्पियो जो है वो यहाँ पे प्लेस्ड हैं, और इनसे रिलेटेड जो आपके रिलेशंस बनते हैं, जो मंगल से रिलेटेड प्रॉब्लम आएंगी वो यहाँ से ओरिजिनेट हो सकती हैं। तो दिस इज द वे यू कैन चेक कि ट्रांसफॉर्मेशंस एंड द चैलेंजेस वो किस एरिया से आ रहे हैं, दीज बिकम द एरिया ऑफ चैलेंज फॉर यू। सिमिलरली जो आपके नेगेटिव, आपके जैसे मैंने बताया नेगेटिव इफेक्ट्स हैं इसके, कि यू विल बी हैविंग मतलब टू मच ऑफ एनिमीज एंड कॉम्पिटिशंस, एंड अलॉन्ग विद दैट डिसीज ऑल्सो, क्योंकि जब 6th हाउस के अंदर है और लग्ना को भी देख रहा है, लेकिन इसके साथ ही साथ आपको ये देखना ज़रूरी है कि आपका लग्ना लॉर्ड कितना स्ट्रांग है, कितनी स्ट्रेंथ के साथ है। जस्ट डोंट जंप टू द कंक्लूजन विद दिस वन पोजीशन, क्योंकि हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से आपके अपने लग्न प्लेज ए बिग रोल, और उसकी स्ट्रेंथ भी एक मेजर रोल प्ले करती है।
तो जब मंगल, इफ लग्न इज ऑल्सो नॉट डिग्निफाइड, नॉट लॉर्ड इज नॉट डिग्निफाइड, इन दैट केस ये मंगल जब छठे से आपके 6th हाउस से 8वीं दृष्टि दे रहा है आपके लग्न के ऊपर, और इधर से आपकी डिसीज को एक्टिवेट कर रहा है, उस केस के अंदर बहुत ज़्यादा मतलब पॉसिबिलिटी होती है कि यू विल फेस द मेडिकल इश्यूज, और इसके अंदर जो आपका हेड एरिया है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होने के चांसेस रहते हैं। मंगल जहाँ से भी, अगर वो लग्न में बैठा है या छठे में है या सप्तम में है, जहाँ से या दशम में बैठ के लगन को देखेगा, मंगल जहाँ भी बैठा है अगर वो लगन को आस्पेक्ट करता है, उस केस के अंदर आपको अपने हेड को लेके, हेड इंजरी को लेके कॉशियस रहने की ज़रूरत है, क्योंकि वो एनर्जी जो एक नेगेटिव एनर्जीज आती हैं मंगल की मैनी टाइम्स, जो कि क्योंकि उसका जो एक्शन है मंगल का, इट्स एन एक्शन ओरिएंटेड प्लैनेट विच डजंट थिंक अबाउट एनी मतलब मच, उसको एक्शन लेना है, और समटाइम्स एक्शंस आर सो प्रॉम्प्ट एंड वो इस तरह से होने लगते हैं आपकी लाइफ के अंदर, चाहे वो फिजिकल एक्शंस हों या मेंटल चीज़ें हों, कि आपको वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। तो ऐसे नेटिव्स को जहाँ पे मंगल का आस्पेक्ट लगन के ऊपर डायरेक्ट आता हो, अपने हेड पोर्शन को लेके कॉशियस रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। साथ ही साथ आपको ये देखना कि अगर हम इसके एस्पेक्ट की बात करते हैं मंगल की, तो मंगल जो है चौथा एस्पेक्ट 9th के ऊपर आ रहा है, और 7वां एस्पेक्ट उसका 12वें घर पे आ रहा है। तो 9th क्या है? 9th है आपका 7th लॉन्ग ट्रेवल्स, और 12th क्या है आपका फॉरेन ट्रेवल्स। तो ऐसे नेटिव्स की लाइफ के अंदर मतलब एक ट्रेवलिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और मेनी टाइम्स लाइक दे कीप ऑन मूविंग, उनको घूमना ही अच्छा लगता है, एंड फॉरेन सेटलमेंट की पॉसिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि जो इन्फ्लुएंस है आपका मंगल क्या से इसके 9th एंड 12th हाउस के ऊपर, इट इज़ एक्टिवेटिंग दोज एनर्जीज। तो उस चीज़ के लिए इनका ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। लेकिन मंगल का जो 7th एस्पेक्ट है आपके 12th के ऊपर, विच इज़ एन हाउस ऑफ एक्सपेंडिचर ऑल्सो, और ये जो आपका हाउस ऑफ डेट्स एंड लोन्स है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि आपका एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड है। इट इज़ नॉट ए प्लैनेट जो प्लानिंग नहीं करता, सोचता नहीं है। होता क्या है कि आपके खर्चे हर जगह पे फैल जाते हैं, और इस केस के अंदर सिंस 6 में बैठे हैं, लोन इज ऑल्सो एक्टिवेटेड, तो आपको वो एक बहुत इजी व्यू लगता है एस्केपिज्म कि हम यहाँ से लोन ले लें तो शायद इससे मेरी चीज़ें सुधर जाएंगी या संभल जाएंगी। लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, और ये एक तरह का ट्रैप होता है जिसमें आप फंसते जाते हैं। तो ऐसे नेटिव्स को अपने लोन्स को लेके, डेट्स को लेके बहुत बहुत कॉशियस रहने की ज़रूरत है, और अपने एक्सपेंडिचर के ऊपर भी एक प्रॉपर आई रखने की ज़रूरत है कि अगर इफ़ दे एंटर इनटू दिस गेम ऑफ टेकिंग लोन एंड रीपेइंग एंड देन लोन, उस केस के अंदर वो बहुत ज़्यादा मुश्किल में आने वाले हैं। एट द एंड बैंक्रप्सी भी हो सकती है, मतलब टोटल आप उस सिचुएशन में आ सकते हैं जहां आपके पास कुछ भी नहीं है। इट इज़ एडवाइज्ड टू सच नेटिव्स कि आप जो अपने टारगेट्स हैं इन्वेस्टमेंट्स के या काम करने के, वो जनरली 1 by 1 एरिया, मतलब यू टारगेट 1 एरिया एंड देन उसके ऊपर फोकस करिए। दो मंगल की एनर्जीज आपको वो फोकस करने में ट्रबल करती हैं, लेकिन ऐसी सिचुएशन में आपको अपने शनि और अपने जुपिटर की हेल्प लेनी चाहिए, उनकी प्लेसमेंट्स देखनी चाहिए, उनकी गाइडेंस के अंदर ये सब काम करने चाहिए, ताकि जो एक जस्ट एक एक्शन रिस्क टेकिंग जो टेंडेंसी है मंगल की, उसके बाहर आके आप इस चीज़ों के बारे में डिसाइड कर सकें कि आपको क्या करना है। साथ ही साथ जब मंगल गोचर के अंदर 9th और 12th को इफेक्ट करता है, क्योंकि क्या है कि एनर्जीज तो ट्रांसफर हो ही रही हैं, तो ऐसे सिचुएशन में ऐसे नेटिव्स जो है ड्यूरिंग दिस पीरियड फॉरेन ट्रेवल के चांसेस उनके लिए बहुत हाई हो जाते हैं। सिबलिंग्स का हमारा 6th हाउस है,
और 6th हाउस मैंने आपको पहले ही बता दिया, इट्स एन मैलेफिक हाउस। मंगल इज ए मैलेफिक प्लैनेट। दो मैलेफिक एनर्जीज ज्वाइन हो रही हैं। सिबलिंग के साथ भी आपको प्रॉब्लम्स आ सकती है, यंगर सिबलिंग्स के साथ। ऐसे केस के अंदर फादर का इन्फ्लुएंस भी समटाइम्स हैपन्स। क्यों? अगर फादर के ऊपर इफेक्ट आने की वजह से दैट ऑल्सो मैनी टाइम्स बिकम द रीजन फॉर दिस काइंड ऑफ एन इश्यूज एंड ऑल। तो अपने सिबलिंग्स के साथ के लिए भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। यू नीड टू बी कॉशियस, क्योंकि अगेन एंड अगेन आई एम मेंशनिंग कि जो मार्स है, मंगल है, वो एक नॉन प्लान्ड या एक्शन का हमेशा प्लैनेट होता है। वो सोचता नहीं है, उसके पास सोचने की कैपेसिटीज नहीं है। इट इज़ एन एक्शन ओरिएंटेड। तो अपने एक्शंस के ऊपर ध्यान रखना ये नेटिव्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वेदर इट इज़ एक्सपेंडिचर, वेदर देयर एनिमीज, वेदर देयर हेल्थ, और वेदर देयर रिलेशन विद द सिबलिंग्स। क्योंकि इन सच केसेस में जो मंगल की जो एनर्जीज हैं, इफ़ इट इज़ नॉट डिग्निफाइड, यू नीड टू सी दैट ऑल्सो कि मंगल जो है वो डिग्निफाइड है या नॉन डिग्निफाइड है। तो नॉन डिग्निफाइड मंगल के अंदर आपको और भी ज़्यादा कॉशियस रहने की ज़रूरत है। देन यू मस्ट टेक द हेल्प ऑफ सैटर्न एंड जुपिटर इन सच सिचुएशंस। सो आई थिंक आई एम एबल टू कन्वे कि मंगल अगर इस पोजीशंस के अंदर है तो किस तरह के प्रिकॉशंस नेटिव्स को देखने चाहिए, सो दैट द नेगेटिव इफेक्ट इज नॉट ओवरटेकिंग देयर लाइफ। अगर आपको ये चैनल पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।